नमस्कार दोस्तों, हिमालय जो परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, CUT 2023 इस नाम से आप भली भांति वाकिफ हो चुके हैं। तो आपको इसके फॉर्म भर रहे हैं आप और उसकी तैयारी की सोच रहे हैं। तो इसके सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, इसका सिलेबस क्या है और इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उसका क्या आपको कैसे पता चलेगा पिछली साल कैसे किस टाइप से इसमें क्वेश्चन आए हुए थे। तो सबसे पहले इसका सिलेबस देखते हैं, उसके बाद में इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उनको देखते हैं और समझते हैं किस टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट ये है ज्योग्राफी का। मैं एक डोमेन सब्जेक्ट चुनता हूँ ज्योग्राफी, और उसके सिलेबस के बारे में बात करूँगा। ये सिलेबस कैसा है और कहाँ से लिया गया है। तो मैं आपको बता दूँ, ये NCERT बेस्ड है टोटल ही। आपकी 12th क्लास की NCERT है, उसी पे बेस्ड ये है। और इसी में अलग अलग वो टॉपिक दिए हुए हैं जो NCERT में है। तो जैसे देखते हैं अपने ह्यूमन ज्योग्राफी को, ह्यूमन ज्योग्राफी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में देख रहे हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर यूनिट फर्स्ट है नेचर एंड स्कोप, सेकंड है यूनिट पीपुल, थर्ड है ह्यूमन एक्टिविटीज़, फोर्थ है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, और फिफ्थ है ह्यूमन सेटलमेंट। और यही अपने हिंदी में देखते हैं मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, ये बुक है। इसका इकाई फर्स्ट मानव भूगोल प्रकृति विषय क्षेत्र, इकाई सेकंड लोग, थर्ड मानवीय क्रियाएं, फोर्थ परिवहन संचार व्यापार और मानव बस्तियाँ। तो ये आपका एक बुक का हो गया। सेकंड बुक कौन सी थी आपकी? सेकंड बुक ये है, सेकंड बुक है आपको पीपुल एंड इकोनॉमी, लोग और अर्थव्यवस्था। इस नाम से आपने 12th क्लास में भली भांति वाकिफ़ हैं, क्यों ये आपने पढ़ चुके हैं ये। और इनको इसमें यूनिट फर्स्ट पीपुल है, सेकंड ह्यूमन सेटलमेंट है, थर्ड रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है, फोर्थ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड है, फिफ्थ ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स है। इसी प्रकार हिंदी में देखते हैं अपने हिंदी में फर्स्ट इकाई लोग, सेकंड मानव बस्तियाँ, थर्ड संसाधन और विकास, इसके परिवहन संचार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, चयनित मुद्दे और समस्याओं का भौगोलिक परिप्रेक्ष्य। तो ये आपके दोनों बुक्स के हो गए। तो इसमें ये सिलेबस है आपका। इसी टाइप के अलग अलग जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं उनके सिलेबस दिए हुए हैं। यदि आपको इनमें किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, उनसे आप ले सकते हैं। ये सिलेबस आपको भली भांति उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो ये अपने व्हाट्सएप नंबर हैं, इससे आप व्हाट्सएप कीजिए और सिलेबस आपको कंप्लीट मिल जाएगा। और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, वो ही आपका नेक्स्ट तैयारी के लिए चाहिए आपको। तो मैं आपको बात करूँगा पिछले साल जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। मैं एक क्वेश्चन को लेता हूँ पिछले साल के आए हुए। ये आप देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन है। अरेंज द गिवन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया साउथ नॉर्थ सीक्वेंस। अब आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए भी टेक्नोलॉजी पार्क इंडिया में कौन से हैं। तो ये NCERT बुक में इसी प्रकार का मैप दिया हुआ है, कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। तो आपको ये मैं बता दूं, देखो ये श्रीनगर है, शिमला है, मोहाली है, देहरादून है, दिल्ली है, जयपुर है, लखनऊ है, ये सारे टेक्नोलॉजी पार्क के नाम दिए हुए हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए और उनकी लोकेशन भी पता होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है इसमें लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो इसमें देखो इसने साउथ से नॉर्थ को सीक्वेंस में पूछा है। तो साउथ कहाँ है, इंडिया का साउथ कहाँ है, ये है, और नॉर्थ कहाँ है, ये है। तो इनमें अपने लोकेशन देखते हैं। इसमें श्रीनगर दिया हुआ है, शिमला दिया हुआ है, नोएडा, दिल्ली और मैसूरू। तो अपने देखते हैं सबसे पहले श्रीनगर को। श्रीनगर कहाँ पे है मैप में, ये है श्रीनगर। उसके बाद में दिया हुआ है शिमला, शिमला कहाँ है, यहाँ पे है। उसके बाद में नोएडा, नोएडा ये है। उसके बाद में दिल्ली, दिल्ली ये है। उसके बाद में मैसूरू, मैसूरू यहाँ है। ये आपको ध्यान रखना है। सीक्वेंस साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, दोनों साइड से हो सकता है। ऐसा नहीं है अभी क्वेश्चन में अलग अलग वो आपको उलझाने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं इस टाइप के। तो आप ये आके देखिए इस क्वेश्चन को आपको कैसे हल करेंगे। तो आपको साउथ से नॉर्थ सीक्वेंस पूछा है, तो ये इनके नाम आपको पता हूँ। फिर उसके बाद में लोकेशन, लोकेशन देखो इसमें श्रीनगर। तो इसमें आपने साउथ में चलते हैं, सबसे पहले आपको लोकेशन पता हो। तो ये है मैसूरू, मैसूरू कहाँ पे है, बिल्कुल साउथ में है, ठीक है। ये तो आपका ई कहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, ये ऑप्शन में ई सबसे पहले कहाँ दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है। ये इस क्वेश्चन में, दो क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद में अपने चलते हैं सेकंड नंबर पे दिया हुआ है, नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो आता है नोएडा, नोएडा। ये देखो नोएडा और दिल्ली ये बड़े ही नज़दीकी मामला है इनका। इनके लोकेशन आपको
प्रॉपर नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। देखो नोएडा, नोएडा कहाँ दिया? सी नंबर पे। सी ऑप्शन कहाँ है इसमें? सी ऑप्शन इसमें ये है। तो ये अपने दो हो गए। इसके बाद में दिल्ली, दिल्ली कहाँ है? दिल्ली ये देखो, ये रखा दिल्ली। दिल्ली, दिल्ली कौन से नंबर पे? डी पे, ये है डी। तो ये आपका सीक्वेंस बनता जा रहा है। उसके बाद में अपना हो गया दिल्ली आ गया। उसके बाद में आ गया अपने बी। बी में क्या दिया हुआ है? बी में दिया हुआ है शिमला, ये आ गया शिमला। उसके बाद में ए, तो इसमें बी आ रहा है। उसके बाद में श्रीनगर ए। तो ये क्वेश्चन को आपको देख लो पूरी तरह से तभी समझ में आएगा जब आपके ये चीज़ें ध्यान से पढ़ी हो। इसको रटना नहीं है, समझना है। लोकेशन आपको हम समझा देंगे किस टाइप से लोकेशन को पढ़ा जाता है। एक एक करके लोकेशन, पूरा इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप हम बताएंगे, उससे आप सारी चीज़ें समझ पाएंगे। ये रटना नहीं है बिल्कुल भी। तो नेक्स्ट अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कृषि, एग्रीकल्चर। जो पहले आदिकालीन निर्वाह कृषि क्षेत्र, ये मैप यही सेम चीज़ एनसीईआरटी में दी हुई है आपके मैप। और ये कृषि किस प्रकार की है, एग्रीकल्चर कहाँ कहाँ होती, आदिकालीन यानी पुरानी जो कृषि थी, पद्धति थी, वो कहाँ थी। इसमें देखो जूमिंग दिया हुआ है, मिल्पा दिया हुआ है, स्प्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर और लद्दाख, ये कृषि के प्रकार हैं। तो इसमें अपने को इनका पता होना चाहिए भी कि ये कौन सी कृषि है और कहाँ की जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं जूमिंग। जूमिंग कहाँ की जाती है? ये की जाती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। तो आपको इस मैप में कहाँ दिखेगा? नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया ये है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया अपने कौन कौन से स्टेट है इसमें आपको पता हो। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो 7 सिस्टर्स बोलते हैं, आसाम हो गया और त्रिपुरा, मेघालय, ये 7 स्टेट्स हैं, इनको बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो ये आपका ये हो गया। इसके बाद में मिल्पा, मिल्पा कृषि कहाँ की जाती है? मिल्पा ये है सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको। सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो मैं बता दूं ये अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, और ये है साउथ अमेरिका, ठीक है। और सेंट्रल अमेरिका कौन सा है? ये। और मैक्सिको कौन सा है? ये पार्ट है आपको। यहाँ पे कौन सी कृषि की जाती है? मिल्पा। और नेक्स्ट अपने आते हैं स्प्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ये किसका? शिफ्टिंग कल्टीवेशन का उदाहरण है। जहाँ से जला के कोई नई चीज़ नई कृषि शिफ्ट करते थे, उसको ये बोलते थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और इससे आगे आते हैं लद्दाख। लद्दाख कहाँ की जाती है? लद्दाख की जाती है इंडोनेशिया एंड मलेशिया। इसका भी आपको लोकेशन पता हो तो ये आपको ये देखो, ये दी हुई यहाँ पे लोकेशन। तो ये सभी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे। और इनके फॉलोइंग जिस आपस में मिलान करना है इनका। करेक्ट, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। और इसमें देखो ये अपने मिला दिए और ये इसका आंसर कौन सा है? ये आ रहा है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन करना है। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने कैनाल्स पे। आइडेंटिफाई द शिपिंग कैनाल्स दैट गिव्स यूरोप एंड डायरेक्ट गेटवे टू द इंडियन ओशियन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ये इसने क्या पूछा है? मैंने इसमें एक तो यूरोप पूछा है, एक इंडियन ओशियन पूछा है। यूरोप कहाँ है? यूरोप आपको पता हो, ये यूरोप है और ये इंडियन ओशियन है। इसका पूछा है इस नीचे दिए गए कौन सा इन दोनों को मिलान करता है, कौन सी नदी इनको मिलान करती है? तो इसमें आएगी स्वेज कैनाल। ये आपको पता होना चाहिए, स्वेज कैनाल है। तो इस क्वेश्चन में आपको यदि कैनाल्स के बारे में पता नहीं है, उनके लोकेशन के बारे में पता नहीं है, तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो आपको वर्ल्ड और इंडिया का मैप भली भांति पता होना चाहिए। तो ये सारी जानकारी हम आपको उपलब्ध करवाएंगे और बड़े ही अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। उनका सिलेबस है, प्रीवियस क्वेश्चन है, वो हमारे इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। तो आपको ये कैसी क्लास लगी?